नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। क्या जीएसटी में आप अपने फंसे हुए आईटीसी का रिफंड लेना चाहते हैं, लेकिन आप ना तो एक्सपोर्टर हैं और ना ही आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फॉल करते हैं। फ्रेंड्स, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में वो लोग फॉल करते हैं जिनके के इनपुट्स पर टैक्स रेट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू देयर आउटपुट। और अभी तक ये माना जाता है कि केवल यही दो कैटेगरीज हैं, एक्सपोर्टर एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो अपने आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ऐसा नहीं है और आप भी अपने आईटीसी का जो एक्यूमुलेट हो गई है आपके क्रेडिट लेजर में ओवर अ पीरियड, उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, जीएसटी में कई रीजंस की वजह से आईटीसी आपके मंथ टू मंथ बढ़ता जाता है। हो सकता है कि आपने अपनी यूनिट में हैवी कैपिटलाइजेशन किया हो, बहुत सारी मशीन्स खरीदी हो जिसकी वजह से आईटीसी बढ़ गया हो, या हो सकता है कि आपने रिफंड तो क्लेम किया हो लेकिन जीएसटी में रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको इनपुट सर्विसेज का रिफंड नहीं मिला हो। साथ में यह भी हो सकता है कि आपकी जो सेल प्राइस है प्रोडक्ट की वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि आईटीसी को वो कंज्यूम कर पाए, इसलिए आपका हर महीने आईटीसी एक्यूमुलेट होता जा रहा है और अब आप इस अमाउंट का रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है। फ्रेंड्स, जीएसटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 49 सब सेक्शन 6। वो ये बोलता है कि जीएसटी में सारी लायबिलिटीज, चाहे वो टैक्स की हो, इंटरेस्ट की हो, पेनल्टी की हो, फीस की हो या एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर द एक्ट, उसको पे करने के बाद में आपके कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में जो भी बैलेंस है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54। और फ्रेंड्स, इसी तरह का कुछ मैटर ऑनरेबल सिक्किम हाईकोर्ट के सामने था इन केस ऑफ मैसर्स SICP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, SICP इंडिया जो कि जीएसटी में एक रजिस्टर्ड कंपनी थी, अपने बिजनेस को वो कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करने की सोची और बिजनेस डिसकंटिन्यू करने से पहले जीएसटी में जो भी लायबिलिटी थी उनकी, उन्होंने सारी पे ऑफ कर दी। उसके बाद में भी उनके आईटीसी में 4.5 करोड़ रुपीस का अप्रोक्सीमेट बैलेंस था जिसका कि वो रिफंड क्लेम करना चाह रहे थे और उन्होंने सेक्शन 49 सबसेक्शन 6 का रेफरेंस देते हुए रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी। लेकिन जब टैक्स ऑफिसर के पास में रिफंड एप्लीकेशन गई तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। टैक्स ऑफिसर ने कहा कि सेक्शन 49 सबसेक्शन 6 आइसोलेशन में काम नहीं करता है, दैट हैज टू बी रीड विद सेक्शन 54 जो कि जीएसटी में रिफंड की कंडीशंस को डिफाइन करता है। और आईटीसी का रिफंड केवल दो कंडीशन से मिलता है। पहला, अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, मीन्स आप एक्सपोर्टर हो, या फिर आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कवर्ड हो। और क्योंकि SICPA इनमें से किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा, उनकी रिफंड एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, टैक्स पेयर वेंट टू अपील, लेकिन अपील में भी उन्हें निराशा ही लगी। अल्टीमेटली दे वेंट टू ऑनरेबल सिक्किम हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, असेसी की तरफ से कंटेंशन ये आया कि मैंने सेक्शन 49 सबसेक्शन 6 जो कि रिफंड को अलाउ करता है उसका रेफरेंस लिया है, साथ में सेक्शन 49 में और ना ही सेक्शन 54 में ये कंडीशन है कि आप बिजनेस क्लोजर पे अपने आईटीसी का रिफंड ले सकते हैं। और साथ में असेसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा कि भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, इसलिए ये पैसा मेरे को मिलना चाहिए। डिपार्टमेंट की तरफ से कंटेंशन आया कि सेक्शन 49 सबसेक्शन 6 आइसोलेशन में काम नहीं करेगा, सेक्शन 54 के साथ ही उसे पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 54 में आईटीसी रिफंड लेने की केवल दो ही कंडीशंस हैं, एक्सपोर्टर और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जिसमें कि असेसी फॉल नहीं कर रहा है। और जब बिजनेस बंद हो जाता है तो जो भी आईटीसी का बैलेंस होता है वो लैप्स हो जाता है। फ्रेंड्स, अब तक कई लोगों का यही मानना था कि बिजनेस बंद होने पर अगर आपके क्रेडिट लेजर में आईटीसी का कुछ बैलेंस है तो लैप्स हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये मैटर ऑनरेबल सिक्किम हाईकोर्ट ने एग्जामिन किया तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी। उन्होंने असेसी के कंटेंशन से अग्री किया कि सेक्शन 49 सबसेक्शन 6 अलाउ करता है असेसी को एक्सेस आईटीसी का रिफंड लेने के लिए, और ना तो सेक्शन 49 और ना ही सेक्शन 54 में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन है कि आप बिजनेस बंद होने पे आईटीसी का रिफंड नहीं ले सकते। एंड ऑनरेबल कोर्ट अग्रीड विद द कंटेंशन ऑफ द असेसी कि भारत का संविधान कहता है कि नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। साथ में कोर्ट ने यह भी माना कि जीएसटी से पहले भी अर्लियर एक्साइज लॉ में ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं
जहां पर स्पेसिफिक रिफंड का प्रोविजन ना होते हुए भी रिफंड को दिया गया है अगर वहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसी वजह से असेसी के कंटेंशन को अपहेल्ड किया गया, डिपार्टमेंट के कंटेंशन को रिजेक्ट किया गया और असेसी को रिफंड दिया गया। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने आईटीसी के एक्यूमुलेटेड बैलेंस का रिफंड लेना चाहते हैं। और जीएसटी में कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मैटर हो, तो आप हमें ज़रूर लिखें। हम बहुत खुश होंगे आपको रिप्लाई करने में। जय हिंद।